हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मुकेश सर चैनल। आई होप आप अपनी फैमिली, सेहत और पढ़ाई का ध्यान रख रहे हो और मेरा लेक्चर देख रहे हो। दोस्तों, आज हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट पीआईक्यूज। कुछ पिछले वीडियोस में लिए थे, कुछ इस वीडियो में, और ऐसे ही कुछ कुछ करते करते पूरी सीरीज का हम निपटारा करने वाले हैं। तो लगे रहो मुन्ना भाई की तरह। तो देखते हैं आज का पहला सवाल। सवाल नंबर तो 13 है, लेकिन आज का है पहला है। थ्री पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल में है भैया। ईच कैपेसिटर हैज प्लेट एरिया A/3। ईच हैव प्लेट एरिया A/3। सबके पास सेम एरिया है। एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज D। पहले वालों के लिए D, दूसरे के लिए 2D, तीसरे के लिए 3D रिस्पेक्टिवली। द इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटी में बताना है। तो कैपेसिटी क्या होता है? A एप्सिलॉन नॉट बाय D। हमारे पास 3 कैपेसिटर्स है, तो C1 क्या आएगा? तो यहां C1 A/3 है एरिया सबका, तो ये A/3 हो गया। एप्सिलॉन नॉट तो सेम रहेगा। डिस्टेंस कितना है पहले के लिए D, तो ये C1 आ गया। और C2, अब C2 ले लेते हैं। C2 A/3 एरिया इज सेम, एप्सिलॉन नॉट इज सेम, एंड 2D, इसके लिए 2D इंटू 2D, ये 2D। अब C3 के लिए क्या है? 3D, A/3 एप्सिलॉन नॉट इंटू ये 3D आ गया। तो अब इनको ऐड कर लेंगे हम पैरेलल में। तो हम क्या करेंगे? C1 प्लस C2 प्लस C3, ये तो सबको पता है। तो A एप्सिलॉन नॉट बाय 3D प्लस A एप्सिलॉन नॉट बाय ये 6D हो जाएगा, प्लस A एप्सिलॉन नॉट बाय 9D। बस आप इसको सोल्व करना है हमें। अब ये 3, 6, 9, तो एलसीएम ले लेते हैं। कितना आएगा? 18 एलसीएम आएगा तीनों का, तो ये नीचे आ जाएगा 18D। तो 18 चाहिए यहाँ, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 2 से, तो ये 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस यहाँ चाहिए 18, तो इसको 3 से, तो ऊपर भी 3 से, तो ये 3A एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। प्लस यहाँ 18 चाहिए, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 6 से, यानी कि 6A एप्सिलॉन नॉट। 6A एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट A एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट। 6 प्लस 3 9 11, तो 11A एप्सिलॉन नॉट बाय 18D। ऑप्शन मैच होता है कोई? 11A एप्सिलॉन नॉट बाय 18D 11 आएगा क्या? 6 प्लस 3 9 बाय 2 ये 3 और ये कितना? 6 प्लस 3 9 प्लस 2 11। ऑप्शन तो भाई हाँ, ऑप्शन बी मैच हो रहा है, तो ऑप्शन बी होगा हमारा करेक्ट आंसर। मेरा ध्यान यहां जा रहा था भाई, ये तो नहीं। हाँ, 11 मिल गया, इसलिए 11A एप्सिलॉन नॉट बाय D। ऑप्शन बी होगा हमारा करेक्ट आंसर। हाँ, ये भी कैपेसिटर पे है। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज कैपेसिटी C फैराडे, पोटेंशियल V, एनर्जी E जूल व्हेन द गैप बिटवीन द प्लेट्स इज कंप्लीटली फील्ड बाय डाइलेक्ट्रिक। हमने यहां डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। ये CD 2017 का सवाल है। तो V और E क्या करेंगे? दोनों इंक्रीज करेंगे, दोनों डिक्रीज करेंगे, एक इंक्रीज एक डिक्रीज, या दूसरा डिक्रीज पहला इंक्रीज, ये बोला है। तो अब क्या होगा? तो डाइलेक्ट्रिक क्या करता है दोस्तों? एक इंसुलेटर होता है। डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर होता है। जब हम इसको यहां डाल देंगे दो कैपेसिटर में, तो ये पोलराइज हो जाता है। पोलराइज होने की वजह से ये क्या करता है? क्या करेगा? E को अपोज करेगा, बराबर।
तो इसका मतलब ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ई तो डिक्रीज करेगा। अब रही बात पोटेंशियल की, तो ई क्या होता है, V बाय डी, तो ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यानी कि पोटेंशियल भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो दोनों ही डिक्रीज करेंगे, तो बोथ V एंड ई डिक्रीज, तो ऑप्शन बी होगा हमारा करेक्ट आंसर। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल, अगले सवाल में क्या बोला है, द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट आउटसाइड यूनिफॉर्मली चार्ज थिन प्लेन शीट इज, द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट आउटसाइड यूनिफॉर्मली चार्ज थिन प्लेन शीट। एक्सप्रेशन किसके लिए, थिन प्लेन शीट के लिए क्या होता है, क्या होता है, E इक्वल्स टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये होता है प्लेन शीट के लिए एक्सप्रेशन। लेकिन यहां डी का रिलेशन है, अरे भाई डी कहां दिख रहा है आपको, नहीं, डी कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो एक्सप्रेशन में तो कहीं डी नहीं है, तो इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मतलब मुक्त है, डी नहीं है भाई, डी से इंडिपेंडेंट है, तो ऑप्शन ए होगा हमारा करेक्ट आंसर। देखते हैं अगला सवाल, Which of the following combination of 7 identical capacitors, 3 कैपेसिटर्स है, आइडेंटिकल है मतलब सबका कैपेसिटी सेम है, सबके पास कैपेसिटी कितना है, सातों के सातों भाई, सबका कैपेसिटी सेम है, 2 माइक्रोफैराड है, सबका सेम, गिव्स अ रिजल्टेंट कैपेसिटेंस ऑफ 10 by 11 माइक्रोफैराड है, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस, रिजल्टेंट कितना है, 10 by 11 माइक्रोफैराड। तो इनसे हमें इतना चाहिए, तो अब इनको हम कितने को पैरेलल में करें और कितनों को सीरीज में लगाए, तो इतना मिलेगा, कितनों को पैरेलल में लगाए 7 में से और कितनों को सीरीज में लगाए कि हमारा रिजल्टेंट इतना आ जाए। तो ऐसे सवाल होते हैं दोस्तों। तो अगर मान लो ये 5 है और ये x प्लस वाई है, तो आप क्या दिमाग लगाओगे, भाई ये 4 होगा, ये 1 होगा, ये 3 होगा, ये 2 होगा, ये 2 होगा या 3 होगा, इस तरह आप दिमाग लगाओगे। तो वही दिमाग हमें यहां लगाना है, वही दिमाग यहां लगाएंगे। ऐसे सवाल जब भी पूछे जाते हैं तो आप पहले वाले को सोल्व करके देखो या लास्ट वाले को सोल्व करके देखो। तो 5 पैरेलल में है, तो क्या आएगा, पैरेलल के लिए हम ऐड करते हैं सबको, तो ये टोटल कितना आ जाएगा, पैरेलल के लिए 10 आ जाएगा, सबका 2, तो 10 माइक्रोफैराड है। आप सीरीज में 1 by CS इक्वल्स टू कितना, 2 सीरीज में है, तो 1 by C1 प्लस 1 by C2 इक्वल्स टू 1 by 2 प्लस 1 by 2 इक्वल्स टू आ जाएगा 2 by 2 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, मतलब CS कितना आया, CS इक्वल्स टू 1 आया। तो आप चाहे रिजल्टेंट इतना आना चाहिए, तो रिजल्टेंट कितना आएगा पूरा, C रिजल्टेंट इक्वल्स टू होता है दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 10 into 1 10 बाय 10 प्लस 1 11, कितना आया 10 बाय 11 आ गया, मतलब ऑप्शन डी होगा हमारा करेक्ट आंसर। आप चाहे तो इनको भी सोल्व करके देख लो, लेकिन आंसर मैच नहीं होगा, टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने ये जो करेक्ट था वो आपको सोल्व करके दिखाया। बाकी को भी ऐसे ही सोल्व करना है, इसी मेथड से ऐसे सवाल आएंगे तो बस एक काम करना, लास्ट वाला और पहला वाला पहले सोल्व करके देखा करो। A metal sphere of radius 1 meter, metal sphere of radius r equals to 1 meter is charged with 10 to the power minus 2 coulomb। चार्ज कितना है, 10 to the power minus 2 coulomb। इट्स बल्क मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस क्या होता है, k इक्वल्स टू 10 to the power 11 by 4 पाई का स्क्वायर। द वॉल्यूम स्ट्रेन हमें पूछा है ऑफ द स्फीयर, तो वॉल्यूम स्ट्रेन कहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा। k क्या होता है, वॉल्यूम स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ये होता है बल्क मॉड्यूलस। तो स्ट्रेन चाहिए, तो स्ट्रेन क्या आएगा, स्ट्रेन इक्वल्स टू हो जाएगा स्ट्रेस बाय के, स्ट्रेस बाय के तो है लेकिन स्ट्रेस नहीं है, तो स्ट्रेस कहां से मिलेगा,
तो स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस इक्वल्स टू होता है फोर्स बाय एरिया, लेकिन इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलास्टिसिटी से ये क्वेश्चन खेल रहा है। तो इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बाय एरिया क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर में सिग्मा स्क्वायर का कुछ नहीं है, तो सिग्मा स्क्वायर को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो ये होता है क्यू बाय 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन आर क्या है 1 मीटर, तो 1 आ जाएगा, तो मैंने क्यू बाय 4 पाई लिख दिया। तो सिग्मा स्क्वायर क्या होएगा, सिग्मा स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाय ये 16 पाई स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसको पुट कर लेते हैं यहाँ, तो ये स्ट्रेस क्या आ जाएगा, स्ट्रेस इक्वल्स टू आ जाएगा क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 इंटू 2 32 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ गया स्ट्रेस। तो चलो आप स्ट्रेन मिल जाएगा, इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूं क्यू स्क्वायर बाय 32 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय के। डिवाइडेड बाय मतलब इसको पलटा दूंगा तो मल्टीप्लीकेशन में ले सकता हूं। के क्या है 4 पाई स्क्वायर 10 टू द पावर 11 10 टू द पावर 11 बाय 4 पाई स्क्वायर। तो ये आ गया। अब ये पाई से पाई स्क्वायर 4 1 जा 4 4 8 जा 32, तो इक्वल्स टू आ जाएगा, कहाँ लिखूं, हाँ यहाँ लिख देता हूँ क्यू स्क्वायर इंटू ये 10 टू द पावर -11 यहाँ लिख लेता हूँ ऊपर, ताकि ऊपर -15 है सब जगह, तो ऊपर लेना ही पड़ेगा। तो ये नीचे आ जाएगा 8 एप्सिलॉन नॉट, कितना आएगा 8 एप्सिलॉन नॉट आएगा। तो इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर, क्यू क्या है 10 टू द पावर -2, यानी कि 10 टू द पावर -4 हो जाएगा। तो 10 टू द पावर -4 और ये -11 10 टू द पावर -15 बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। तो ये ऑप्शन सी होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये थे कुछ आज के सवाल, और अगले सवाल अगले सेशन में। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।